स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आई डिस्क्राइब द चैप्टर, यू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट और पोएट्री के बारे में। 17th सेंचुरी की बिगनिंग में राइटर्स का एक अलग ही ग्रुप अपीयर हुआ जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा गया। मेटाफिजिकल ये टर्म सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया था। ये टर्म स्वाभाविक रूप से जो थॉट्स और स्टाइल चले आ रहे थे उनमें अनोखापन और नॉवेलिटी को सिग्निफाई करता है। मेटाफिजिकल पोएट्री उस समय की पोएट्री का जो स्टाइल था उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट था। ये रेनेसांस की सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और स्वीट एक्सप्रेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट था। मेटाफिजिकल पोएट्स नए थॉट नए तरीके से एक्सप्रेस करते थे। ये माइंड और बॉडी और थॉट्स और इमोशन के यूनियन को रिवील करता है। बहुत से क्रिटिक्स ने मेटाफिजिकल इस टर्म को डिफ़ाइन किया। डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज़ किया, लेकिन एलियट ने इसे सम्मानित स्थान दिया। मेटाफिजिकल इस वर्ड का मतलब है व्हाट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल, यानी जो इस संसार से परे है। लेकिन फिर भी मेटाफिजिकल पोएट्री मिल्टन की एपिक पोएट्री और एलिजाबेथन्स की लिरिकल पोएट्री से कहीं ज़्यादा रियल है। ये लिरिकल है, सब्जेक्ट मैटर में ये रिलीजियस या एमाटोरी है, यानी सेक्सुअल लव और रोमांस के लिए एक्सप्रेसिव है। इसका साइकोलॉजिकल सटलिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी जटिलता से भी वास्ता है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना का वो भाग एक्सप्लोर करती है जिससे हम सब अनजान हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री एनालिटिकल है। मेटाफिजिकल पोएट्स ने कभी लाइफ या नेचर को कॉपी नहीं किया। वे ग्रेट विट्स थे, समझदार थे। उनके थॉट्स शायद ही कभी नेचुरल होते, पर हमेशा सबसे अलग और नए होते थे। उनकी इच्छा यही होती थी कि वो कुछ ऐसा कहें और ऐसी रचना करें जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं की। मेटाफिजिकल पोएट्री अफेक्टेशन यानी दिखावे और कंसीट्स से भरी हुई है। कंसीट एक तरह का मेटाफर है जिसमें दो बिल्कुल अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ये पोएट्स अपनी इमेजेस की बोल्डनेस और नोवेलिटी से सरप्राइज कर देते थे। इनके द्वारा हमेशा अननेचुरल मेटाफर्स, अनरियल सिमिलीज और ज़बरदस्त हाइपरबोल का यूज़ किया जाता है। किसी भी कीमत पर ये क्रिएटिव इमेजिनेशन पर ही फोकस करते थे। डॉक्टर जॉनसन ने जैसा ऑब्जर्व किया, इन पोएट्स के अटेम्प्ट हमेशा एनालिटिक होते थे। ये हर इमेज को फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं और अपनी कंसीट से रिप्रेजेंट करते थे। इन पोएट्स ने कंटेम्प्ररी लैंग्वेज यानी उस समय जिस भाषा का चलन था उसे ही यूज़ किया। सो कॉल्ड पोएटिक वर्ड्स इनके द्वारा अवॉइड किए जाते थे और इनकी रिदम इनके थॉट्स के जैसे ही पेचीदा होती थी। ये बुद्धि यानी इंटेलेक्ट के लिए स्टिमुलेंट हैं, यानी प्रेरणा देने वाले हैं, ना कि नार्कोटिक हैं। इनकी पोएट्री विट, कंसीट, यूफोइज्म यानी प्रोज की जो एलिगेंट स्टाइल थी एलिजाबेथन एज में, इंटेलेक्चुअलिज्म यानी बुद्धिवाद, रियलिज्म, ड्रामेटिक एलिमेंट, न्यू लैंग्वेज और रिदम्स और फिलॉसफी के लिए इनके लव को एक्सप्रेस करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री में ऑब्सक्योरिटी यानी अनक्लियरनेस, ऑडिटी यानी स्ट्रेंज एटीट्यूड, सटलिटी और अनकॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी जिसे समझना मुश्किल हो, ये सभी शामिल हैं। इनका इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल अप्रोच अनकन्वेंशनल है, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेटाफिजिकल पोएट्री मॉडर्न पोएट्री की तरफ इशारा करती है। इसलिए मेटाफिजिकल ये वर्ड सब्जेक्ट मैटर नहीं बल्कि स्टाइल को रिफ़र करता है। ये थॉट और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत जॉन डन से होती है, इसके लीडर के रूप में। जब जॉन डन ने लिखना शुरू किया उस समय स्पेंसर काफ़ी पॉपुलर थे और पेट्रार्कन्स भी वॉल्यूम्स ऑफ सोनेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। डन मेडिवियल लर्निंग और मॉडर्न साइकोलॉजी से भरे एंड विथ अ हार्ट ऑफ फुल ऑफ फाइनर इमोशंस। डन ने इंग्लिश पोएट्री को इसके मेलोड म्यूज़िक और इतने समय से चले आ रहे जो डिक्शन था उससे रेस्क्यू किया। उन्होंने स्मूथ मेलोडीज़ के ट्रेडिशन को तोड़ा और ये रिवॉल्यूशनरी पोएट द यूनिवर्सल मोनार्क ऑफ विट यानी विट के सम्राट कहलाए।
मेटाफिजिकल पोएट्री के सारे कैरेक्टरिस्टिक इनकी पोएम में पाए जाते हैं। डन के साथ एक नए एपक, एक नए युग की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ मेटाफिजिकल इंस्पिरेशन। मेटाफिजिकल एलिमेंट सबसे पहले लव पोएम्स में अपीयर हुए, जैसे कि इटालियन राइटर्स, स्पेशली मैरिनो की राइटिंग, जिसे डन ने अपना मॉडल माना था, में दिखा। डन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रिलीजियस पोएट्स पर रहा, उनके अवार्ड फॉलोअर्स थे। जॉर्ज हर्बर्ट जॉन डन के मुकाबले सिंपल पोएट्री लिखते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम था, लेकिन उनकी इमेजरी डन के ही जैसी थी। हेनरी वॉन ने जॉन डन और हर्बर्ट दोनों को ही अपना मास्टर माना, लेकिन वो इन दोनों से ही ज़्यादा लिरिकल थे और नेचर के लिए उनकी सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन ने मेटाफिजिकल स्टाइल के स्कोप में नई रेंज लाई। रिचर्ड क्रॉस एलाबोरेटेड फॉर्म्स के यूज़ में डन के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं, लेकिन कंसीट की इंटेलेक्चुअल उलझन के बजाय इमोशनल और सेंसेशनल एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं। एंड्रयू मार्वेल, जिनका मेटाफिजिकल एफिलिएशन यानी संबंध मॉडर्न क्रिटिक्स ने रिकॉग्नाइज किया, रिलीजियस और सेक्युलर दोनों ही पोएम्स में डन के विट को यूनिक लिरिक्स से सजाकर कंबाइन करते हैं। इंग्लैंड में मेटाफिजिकल मोड मिडिल एजेस की पोएट्री में पाई जा सकती है, जहां लवर अपनी मिस्ट्रेस को इसी तरह के आर्टिफिशियल टोन से रिझाते हैं जो मेटाफिजिकल वर्ड्स को कैरेक्टराइज करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स ने 20th सेंचुरी के पोएट्री को भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया और रीसेंट इंग्लिश और अमेरिकन क्रिटिक्स ने भी अपना अटेंशन मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क को दिया। थैंक यू।